हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम देखेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 10, जिसका है बेटा टाइटल सम एक्सप्रेशन कन्वर्टेड इनटू 10। यानी कि बेटा कुछ एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो डायरेक्टली बच्चे 10 की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। आज मैं वो सारे एक्सप्रेशन को एक साथ लेकर आया हूं बेटा। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ती है बेटा? इनकी जरूरत ट्रिग्नोमेट्री में भी बेटा खास तौर पे पड़ती है, क्योंकि कई सारी जगह पर ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये इनवर्स ट्रिगो की फॉर्म के अंदर। तो जब आप इनवर्स ट्रिगो के अंदर देखोगे तो कई सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जो डायरेक्टली 10 में कन्वर्टेड होंगे। तो दैट्स व्हाई इनकी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है बेटा। मैं हूं बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका आईआईटी जेई मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। चलते हैं बेटा अपने लेक्चर के अंदर और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को, कैसे हमारे क्वेश्चंस आएंगे जिनको हमें 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। बेटा दूसरी बात, मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस को करवाऊंगा उसी तरीके से आइडिया भी देता चले जाऊंगा कि यार ये सिचुएशन ऐसे ऐसे भी हो सकती है। चलते हैं, देखते हैं बेटा अपने। सबसे पहले बेटा यही हमारे चार फॉर्मूले जिसको मैंने कैटेगराइज करा था। कैसे कैटेगराइज करा था बेटा? एक बार मैं कलर चेंज कर लूं। सबसे पहले बेटा इसको मैंने नाम दिया था नंबर 1, दूसरे नंबर पे इसको नाम दिया था ट्वाइस ऑफ एंगल नंबर 2, तीसरे नंबर पे इसको नाम दिया था थ्राइस ऑफ एंगल नंबर 3, चौथे नंबर पे हमने सीडी नाम दिया था, पांचवें नंबर पे हमने सीडी रिवर्स नाम दिया था। तो बेटा काम जो है इनके मैं आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर में बता चुका हूं किस तरीके से इनके काम होते हैं, किस तरीके से इनके यूज होते हैं। बहुत ज्यादा अभी ट्वाइस ऑफ थ्राइस का हमने यूज नहीं देखा है, लेकिन हाँ आज के लेक्चर में ट्वाइस और थ्राइस दोनों का हम यूज देख पाएंगे। तो चलते हैं बेटा, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूं। साइन टू थीटा मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि अगर यहाँ पे टू थीटा है तो ये इस फॉर्म में होता है। साइमल्टेनियसली बेटा साइन टू थीटा का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में भी होता है। अगर बेटा मैं थोड़ा सा एक ग्रीन पेन लेके फिर से एक आपको सिचुएशन शो करूं, तो अगर यहाँ पे साइन थीटा हुआ तो आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कॉस बेटा थीटा बाय 2। और 10 की फॉर्म में हुआ तो बेटा ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा बाय 2 अपॉन में बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये सिचुएशन यहां पर ऐसे आएगी। यहां पे बेटा अब मैं पेन को चेंज करता हूं, ये लेता हूं बेटा पिंक। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, मैंने आपको बताया था बच्चे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी जो होती है इज इक्वल टू 1, उसको यूज करके हम जो है इन फॉर्मूलों को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे फॉर्मूले जो बनते हैं 1 माइनस में cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा and 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square थीटा। तो हमारे ये फॉर्मूले बेटा और बनते हैं। अब सिमिलर tan का फॉर्मूला 2 थीटा फॉर्म में है, tan कन्वर्टेड नहीं होता। cos 2 थीटा भी हम चाहे तो बेटा सिंगल एंगल में मैं लिख के दिखा सकता हूं, लेकिन मेरे को लगता है बात आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, 1 माइनस cos 2 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस में cos x, तो ये हो जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 एंड 1 प्लस cos x, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। उम्मीद करता हूं बेटा आपको फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। तो चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चंस के ऊपर। कहता है साइन a प्लस बी एंड साइन a माइनस बी ये होता है। तो बेटा कैसे? सिंपल, अगर मैं बात करूं तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है? एक तो आपको दिख ही रहा होगा a प्लस बी का लगाना है। दूसरी बात है बेटा, जो हमारे राइट हैंड साइड में है वो एंगल खुल चुके हैं, सिंगल सिंगल एंगल में हमारे आ चुके हैं। तो डेफिनेटली बेटा हमें ये साइन a प्लस बी का ही फॉर्मूला लगाना है। तो ये हो जाएगा साइन a इंटू में cos b प्लस बेटा cos a इंटू में बेटा मेरा साइन b अपॉन में बच्चे साइन a इंटू में cos b माइनस cos a इंटू में sin b। अब क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल, मेरे को ऊपर 10 बनाना है, नीचे भी 10 बनाना है। तो दैट्स व्हाई 10 बनाने का मतलब है sin अपॉन cos। तो बेटा यहां पर अगर मैं अपना दिखाऊं तो यहां पे अगर मेरे को इस टर्म को 10 बनाना हो रेड पेन से, अगर बेटा मेरे को इस टर्म को 10 बनाना है तो मेरे को cos a से भी डिवाइड करना पड़ेगा 10 नहीं बनाने के लिए, एंड cos b से डिवाइड करना पड़ेगा cos b हटाने के लिए। तो यानी कि बेटा अगर मैं कहूं मैं डिवाइड करता हूं cos a इंटू में cos b से ऊपर भी, एंड सिमिलरली डिवाइड करता हूं बेटा cos a इंटू में cos b से। तो बच्चे cos a और cos b से जब मैं ऊपर और नीचे दोनों में डिवाइड कर दूंगा तो इनका इंपैक्ट जो है वो जनरली खत्म हो जाएगा।
एक तरीके से कहूं तो ये दोनों आपस में कट के मेरे 1 हो सकते हैं, जिसका मतलब हमारे क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। अब बात करते हैं बेटा कि मैंने cos A और cos B से डिवाइड करा है न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो मेरे सामने सिचुएशन आई sin A इनटू में cos B प्लस cos A इनटू में sin B। तो यहां पर आया बेटा आपका cos A इनटू में cos B, यहां पर भी आया बेटा cos A इनटू में cos B, द होल डिवाइडेड बाय sin A इनटू में cos B अपॉन में बेटा cos A इनटू में cos B माइनस बच्चे cos A इनटू में sin B अपॉन में बेटा cos A इनटू में cos B। तो सिचुएशन ये है बेटा cos B से cos B कट गया, cos A से cos A कट गया, cos B से cos B कट गया, cos A से cos A कट गया। जो मेरे पास बचा वो क्या है बेटा आपका tan A माइनस में tan B अपॉन में बेटा tan A प्लस 10B। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। आपका राइट हैंड साइड मेरी मैच हो चुकी है बेटा। ये 10 जिगजैग बना रहा था, डिजाइन इज नथिंग, ये डिजाइन बना रहा था। तो ठीक है बेटा, उम्मीद क्वेश्चन आसान था, किस तरीके से इस टर्म को 10 में कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे चलते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स 1 माइनस 10 एक्स होता है। बेटा ये माइनस और प्लस के मैंने दोनों को अलग अलग लिख दिया है। मैं एक सॉल्व करवाऊंगा, दूसरा अपने आप ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा 10 पाई बाई 4 का मतलब होता है 10a माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन में बेटा 1 माइनस 10a इंटू में 10b। तो बेटा रिजल्ट मेरे पास आ गया बच्चे 10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन में बेटा 1 माइनस में 10 पाई बाई 4 इंटू में बेटा 10x। अब बच्चे 10 पाई बाई 4 मेरे को पता है, मेरा 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1, क्योंकि ये 45 डिग्री होता है। तो इसलिए बच्चे मेरे पास रिजल्ट आया 1 माइनस 10x अपॉन में बेटा सॉरी माइनस का है, नीचे प्लस आएगा बच्चे, अपॉन में बेटा 1 प्लस 10x। यहाँ पे ये बेटा 1 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, तो हमारी कहानी खत्म। बेटा सेम एज इट इज माइनस के ऊपर भी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो नजर, तो ये क्वेश्चन आपको एक मिलता जुलता मिलेगा आपको पिछले दो क्वेश्चन के हिसाब से। कैसे देखते हैं। मैंने क्या करा बेटा, cos x प्लस sin x को उठाया। अब 10 बनाने के लिए मैंने क्या करा बेटा, इसको भी बेटा cos x माइनस sin x को उठाया। 10 बनाने के लिए बेटा इधर भी मैंने किससे डिवाइड करा, cos x से, इधर भी बेटा मैंने डिवाइड करा cos x से। जब बेटा दोनों साइड में ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूं तो ये आपस में कट जाएंगे, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चलते हैं बेटा, मेरे पास क्या होगा 1 प्लस 10x बन जाएगा अपॉन में बेटा 1 माइनस 10x बन जाएगा। अब बच्चे आंसर तो मेरा एक ही स्टेप में आ गया, लेकिन यहां से मेरे को एक चीज और दिखानी है कि ये अब फर्दर प्रोसीड भी हो सकता है। 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x या फिर 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x से ये फर्दर प्रोसीड होके बन सकता है 10 पाई बाई 4 प्लस में x। तो यहां पे क्या आया बेटा आपका 10 पाई बाई 4 प्लस में x। तो ये सिचुएशन ऐसे यानी कि तीन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब बेटा यहां से ये भी निकल सकता है एंड फाइनली इसका मतलब यहां से ये भी निकाल सकते हैं। तो जैसी सिचुएशन डिमांड होगी हम वैसे क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हैं। अगले वाला भी बेटा ऐसे ही है, बस ऊपर प्लस और नीचे माइनस का ही फर्क है। आगे बढ़ते हैं बेटा, sin x अपॉन में 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 10x बाय 2। अब बच्चे बहुत सिंपल है, अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो यहाँ पे x है और यहाँ पे x बाय 2 है, यानी कि एंगल का हाफ हो रहा है। अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्या होता है बेटा 2 sin थीटा इनटू में cos थीटा, और एक फॉर्मूला मैंने आपको cos 2 थीटा में ये भी दिया था 2 cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चे यहां पे ट्वाइस और सिंगल का फर्क है, लेकिन अगर मेरे को sin x में भरना है तो क्या हो जाएगा 2 sin x बाय 2 इंटू में बच्चे cos x बाय 2 अपॉन में बेटा 2 cos स्क्वायर x बाय 2। 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, तो ये हो गया बेटा 10x बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां पर क्या है बेटा, यहां पे कॉट क्यों बनेगा बच्चे, क्योंकि नीचे जो आएगा आपका फॉर्मूला
1 माइनस कॉस 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो बस बच्चे, अब यहां से आपको यह भी पता चल गया होगा कि मेरे पास x है तो मेरे को x/2 लाना है। रिलेशन कैसे पता चला? ये वाला फॉर्मूला प्लस के फॉर्म में था, वो माइनस के फॉर्म में है। बेटा नीचे साइन ज्यादा होगा, साइन से साइन कटेगा, आपका अपने यहाँ पे बेटा यहाँ पे कॉट बच जाएगा। चलते हैं आगे बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन जो है ये cos x अपॉन में 1 प्लस साइन x है। ये क्वेश्चन बच्चे दो तरीके से परफॉर्म हो सकता है। पहला तरीका तो ये कि हम जो है ना इस क्वेश्चन को एज इट इज देख ले। क्या है बेटा, वन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको साइन एक्स बनाने के लिए बच्चे मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस में एक्स अपॉन में बेटा 1 प्लस कॉस 90 माइनस में एक्स। तो अब ध्यान से देखो बेटा, ये पूरा पिछले वाला क्वेश्चन बन गया है। अगर मैं इस पे यही सिचुएशन अप्लाई करूं तो मेरा जो सिचुएशन हो जाएगी 2 साइन थीटा बाय 2 इनटू में कॉस थीटा बाय 2 अपॉन में बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो बच्चे एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन बाय कॉस से हाफ करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस में x बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक तरीका तो बेटा ये रहा। दूसरा तरीका क्या है बच्चे आपका? दूसरा तरीका है बच्चे कि इसको हम्म हम्म दूसरा तरीका है बेटा आपका कि मैं मैंने बेटा इसको फॉर्मूला बताना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, दूसरे तरीके के लिए वेट करें। अभी चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन के ऊपर। साथ वाला क्वेश्चन बेटा सेम ही है, प्लस माइनस का फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो बेटा फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सीधा स्ट्रेट दिख रहा होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ गया बच्चे यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, तो ये आ गया बेटा 10x/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लगता है मैंने बेटा 2 ज्यादा फालतू में लिख लिया था, ये स्क्वायर आएगा। एंड सिमिलरली बच्चे यहाँ पे कॉट क्यों बनेगा, क्योंकि बच्चे ऊपर माइनस या सॉरी ऊपर प्लस है तो कॉस ऊपर जाएगा, साइन नीचे जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन कॉट बनेगा। आगे चलते हैं बेटा, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का अभी अभी एक बेटा सिचुएशन दिखा के आया हूं कि किस तरीके से हमारे फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। ये फॉर्मूले मैं यहाँ पर भी अप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अंडर द रूट प्लस में बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में बेटा अंडर द रूट 1 प्लस सॉरी बच्चे अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस में अंडर द रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो बेटा अब क्या होगा, रूट 2 अगर मैं कॉमन ऊपर ले लूं, रूट 2 अपॉन में कॉमन नीचे ले लूं, तो रूट 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, या बाकी बेटा हमारे पास स्क्वायर जो है इसको काट देगा, तो यानी कि हमारे पास बचेगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस में बेटा साइन एक्स बाय 2 अपॉन में बेटा यहां पर आ जाएगा कॉस एक्स बाय 2 माइनस में साइन एक्स बाय 2। तो यहां से ये कट गया। अब बच्चे cos x बाय 2 sin x बाय 2, अब ध्यान से देखो तो मैं आपको पहला क्वेश्चन जो है या सॉरी कौन गया ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे मैंने आपको 10 में कन्वर्ट करना सिखाया था कि किस तरीके से ये 1 माइनस 10x में कन्वर्ट हो सकता है एंड 10 पाई बाय 4 में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर भी बेटा ये सेम सिचुएशन बनी है या सेम सिनेरियो बना है। यहाँ पर भी बेटा कन्वर्ट करने के लिए मेरे को इसको डिवाइड करना पड़ेगा बेटा cos x बाय 2 से, यहाँ पर भी डिवाइड करूंगा cos x बाय 2 से। ऐसा करने पर बच्चे 1 प्लस में 10 x बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 10 एक्स बाय 2 इज इक्वल टू बच्चे ये मेरे पास राइट हैंड साइड 10 में आ गया। अगर बेटा इसको फर्दर थोड़ा सा देखा जाए तो 10 पाई बाय 4 माइनस सॉरी प्लस में बेटा x बाय 2 ये मेरा और बन सकता है। तो यानी कि बच्चे अगर हम ये कहें तो फॉर्मूला वही सेम है,
रूट हटाने के लिए 2 cos स्क्वायर को हमें लेना पड़ेगा एंड फॉर्मूला प्रोसीड बेटा बिल्कुल नॉर्मल वैसे ही होगा जैसी सिचुएशन हम ऑलरेडी अभी देख के आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, यही सिचुएशन हम साइन के अंदर है, तो साइन के अंदर कैसे टैकल करें? पहला तरीका तो यही है बेटा कि साइन को कॉस में चेंज कर लो। कैसे? कॉस 90 माइनस थीटा भी बेटा साइन थीटा ही होता है, और बिल्कुल पिछले तरीके से प्रोसीड कर लो। अदरवाइज बेटा दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दिखाना चाहता हूँ। तो बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब मैं बेटा यहाँ पर इनको तो मैं बच्चे 1 लिख सकता हूँ, प्लस में इसको लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कि ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो बच्चे आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे भी लिखा जा सकता है, और अगर मैं कहूं मेरे पास 1 प्लस कॉस थीटा ही है, तो ये बच्चे क्या हो सकता है, साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे मेरे पास ये सिचुएशन आगे पीछे भी हो सकती है क्योंकि स्क्वायर है, प्लस में साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। और अगर बच्चे यहाँ पे माइनस है तो माइनस में भी बेटा ये फॉर्मूला माइनस का ही परफॉर्म होगा। बस सिचुएशन हमें ये देखना है कि अगर मैं प्लस में पहले साइन ले रहा हूं तो माइनस के अंदर भी पहले साइन ही आएगा। तो फॉर्मूला आप जो मर्जी लगाइए, आपके ऊपर है। फिलहाल बेटा अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस में बेटा मेरे पास अंडर द रूट साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा बेटा, अगेन लाइन आएगी, फिर ऊपर से मेरे पास ये साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस में बेटा यहाँ पे अंडर द रूट साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा यहां से अब क्या हुआ, एक काम करते हैं, ग्रीन पेन लेते हैं। बेटा स्क्वायर से रूट कटा, इस स्क्वायर से ये रूट कटा, इस स्क्वायर से ये रूट कटा, इस स्क्वायर से ये रूट कटा। तो मेरे पास सिचुएशन आ गई बेटा कौन कौन सी, साइन x बाय 2 प्लस बेटा कॉस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2 अपॉन में बेटा मेरे पास आ गया साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2। बच्चे अब कॉस से कॉस कटा, रेड लेना चाहिए था, नीचे माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। तो कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, बच्चे मेरे पास आ गया बच्चे 2 साइन x बाय 2, यहाँ पे बचा बच्चे 2 कॉस x बाय 2, 2 से 2 कटा बेटा, ये आ गया 10 x बाय 2। तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा। इस बार बच्चे मैंने आपको ये फॉर्मूला जो यूज करवाना सिखाया था, साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूले की वजह से बेटा मैंने आपको यहाँ पे एक तरीके से रोक दिया था कि मैंने कहा था दूसरा तरीका भी होता है। अब है क्या बच्चे, ऊपर तो cos x का फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का, ये वाला फॉर्मूला हम जो ओरिजिनल फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। नीचे बेटा अभी अभी समझाया था मैंने कि मैं cos x प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब हुआ क्या बेटा, ऊपर देखो ध्यान से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी एंड a प्लस बी अपॉन में बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां से यहां कट गया तो a प्लस सॉरी नहीं, प्लस से प्लस कटेगा बेटा, प्लस का है ना, हाँ। तो ऊपर आया बेटा a माइनस बी, नीचे आ जाएगा बेटा आपका a प्लस बी। तो यहां से बच्चे मेरे पास बना cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2
अपॉन में बेटा cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। तो बेटा अब फर्दर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर भी डिवाइड कर दिया cos x बाई टू से, यहाँ पर भी डिवाइड करा cos x बाई टू से, तो मेरे पास आ गया 1 माइनस टेन x बाई टू। यहाँ पर आ गया बेटा यहाँ पे प्लस है 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, और 1 प्लस टेन एक्स बाई टू को अभी बताया था बेटा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू लिख सकते हैं। मैं अभी अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन करवा के आया। तो बेटा बस बच्चे इतने से क्वेश्चंस थे, जितने भी थे निचोड़ में हर कुछ दो दो था, लेकिन एक प्लस में था एक माइनस में था। उम्मीद करता हूँ माइनस वाला आप कर सकते हैं। तो बस बेटा आज अभी वाले लेक्चर में इतना ही, इतने ही सिचुएशन 10 के अंदर थी। अब कभी भी बेटा आगे हमारे पास 10 की सिचुएशन आएगी तो मैं आपको लेक्चर नंबर बेटा ये कौन सा बनाया मैंने, लेक्चर नंबर 10 का रेफरेंस दूंगा। तो हमेशा बेटा अब मैंने लेक्चर नंबर 10 इसलिए भी खास रखा था कि सीधा आपको 10 का रेफरेंस देके आपको 10 की सिचुएशन को जो भी है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी वहीं पे रेफर कर दूंगा, चाहे डायरेक्ट ट्रिको के अंदर हो चाहे इनवर्स ट्रिको के अंदर हो। तो बेटा अभी के लिए इस क्लास में इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।